अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम अकरम खान है। मैं अनीस हुसैन में कोर्स कोऑर्डिनेटर और कैरियर काउंसलर की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और बेटा, मैंने जैसे आप सबसे वादा किया था कि मैं एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं छोटी से लेके बड़ी बात तक डिस्कस करूंगा, जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों का जवाब होगी। कोई भी सवाल किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट के जहन में हो तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में उसको ज़रूर डिस्कस करूं। तो प्लीज़ अपनी ये वीडियो एक तो मुकम्मल तौर पे देखिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो अनीज़म में पढ़ते हों या ना पढ़ते हों, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है बेटा ये सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होगी। सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि जब हमें फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्या कौन से फॉर्म हैं, क्या तरीक़ेकार है। तो देखिए, बिल्कुल बेस से चलते हैं। गूगल किया हमने DUHS। DUHS डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज को हमने सर्च किया। सर्च करने पर हमारे पास जो पहले ही ऑप्शन आ रहा है डाउ यूनिवर्सिटी का, उसको आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो डाउ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो हमारे पास ओपन हो जाती है। उसमें थोड़ा सा आपको नीचे जाने की तरफ जाना होगा। जब आप इसमें नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको जो ऑप्शन दिखते हैं, ये न्यूज़ एंड अपडेट्स है। न्यूज़ एंड अपडेट्स के नीचे जाएं जब आप, तो आपको एडमिशन दिखता है। ये देखिए एडमिशन्स। ये एडमिशन में एडमिशन इन MBBS BDS सेशन 2023-24 जो लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेज खुलता है जिसपे ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस में एक एक करके आपको समझाता हूँ। पहले आप जरा सा ये देख लीजिए कि ये वो इश्तिहार है जो अखबार में दिया गया एडमिशन्स के हवाले से। इस इश्तिहार में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये ज़रा इश्तिहार को एक नज़र आप देख लीजिएगा। ये इश्तिहार में आपको नंबर 1 डेट जो है वो समझ आएगी कि आपको 1 तारीख से ये फॉर्म्स अवेलेबल है, और 11 तारीख लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट 11 तारीख है, मंडे वाले दिन। इसमें एक लिस्ट मौजूद है जो डेसिग्नेटेड TCS ब्रांचेस की है। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्रांचेस यहाँ पर दी गई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हेड ऑफिस ब्रांच है जो हज टर्मिनल के करीब है। फेडरल एरिया की ब्रांच है, उसका एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है बकायदा। गुलशन इकबाल एक्सपो सेंटर वाली ब्रांच है। पुलिस थाने जौहर वाली ब्रांच है। UP मोड़ की ब्रांच है। ये सारी वो ब्रांचेस हैं जो कराची में और नवाब शाह, हैदराबाद, उमरपुर, जो जो TS के इलाके हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ से ये TCS की जिन ब्रांचेस पर ये फॉर्म और डॉक्यूमेंट सबमिट हो सकते हैं और फी सबमिट हो सकती है, उन सब का यहाँ पर आपको पता भी दिया हुआ है, वो बताया हुआ भी है। तो आपके लिए ये लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स फॉर्म समेत जाके आपको TCS की इनमें से किसी एक ब्रांच पे सबमिट करना है। और जब वहां पर आप सबमिट करने जाएंगे तो वहीं पर आपकी फीस सबमिट होगी। इस दफा कोई बैंक में फीस सबमिट नहीं हो रही है, ना ही कोई चालान साथ दिया गया है, ना कोई वाउचर, बल्कि आपको फी जाके TCS पर ही, इन TCS के इन ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांचेस पे ही सबमिट करनी होगी, तमाम डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म समेत। तो ये तो हो गया बेसिक तारुफ। देखिए, इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, कैंडिडेट्स हैव टू पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी अमाउंटिंग ₹2500 at designated branches of TCS mentioned below. Receipt of payment will be generated and provided to candidate by TCS.
अब ये टीसीएस वाले रिसिप्ट की एक कॉपी फाइल में भी लगाएंगे और एक आपको भी देंगे, और इनके अपने चार्जेस भी हैं 350 रुपये, ये जहन में रखिएगा, यानी कि 2500, 350, 2850 रुपये आपको लेके जाने होंगे। और फॉर्म आपको भरना है फिजिकली भी, और डॉक्यूमेंट्स के साथ टीसीएस पे जाके भी सबमिट करना है, और साथ साथ फॉर्म आपको ऑनलाइन भी भरना है। अब ये 3 ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट्स दी गई हैं। 3 जो वेबसाइट्स हैं ये किस लिए हैं ये मैं आपको जरा समझाता चलूं। देखिए, पूरा सिंध जो है उसके 24 डिस्ट्रिक्ट है, 24 डिस्ट्रिक्ट है पूरे सिंध के। इन 24 में से एक कराची को अलग कर दिया गया, तो वो कराची आ गया डाव के अंडर में। यहाँ पर ये देखिए, आपको बात समझ आएगी। ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची डिवीजन, कराची के भी मजीद डिस्ट्रिक्ट है। कराची को मैंने एक डिस्ट्रिक्ट काउंट किया था। बहरहाल वो कराची के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब के सब डाव यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। अब कराची को छोड़ के 23 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सिंध भर के 23 डिस्ट्रिक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और उसकी लिस्ट आपके सामने है। अगर आपका ताल्लुक, अच्छा जब मैं कहता हूँ ताल्लुक, तो इसका पता चलता है सीएनआईसी के परमानेंट एड्रेस से। आपके सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस, आपका डोमिसाइल, आपका पीआरसी, फॉर्म सी, स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म सी होता है, जिस इलाके का है, जिस डिस्ट्रिक्ट का है, आप उस डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हो। अगर आप हैदराबाद के हो, थर पारकर के हो, सांगड़, उमरकोट, शहीद बेनजीराबाद जिसको पहले नवाबशाह कहते थे, जामशोरों के हो, ठट्टा, मिठियारी, सजावल, टंडोला यार, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास के हो, तो आप सब टैग्ड हो लम्स से। लम्स यूनिवर्सिटी जो जामशोरों में है उससे टैग्ड हो, और आपको ऑनलाइन फॉर्म भी लम्स का ही भरना है, और आपको अपने फॉर्म और तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी लम्स यूनिवर्सिटी को ही भेजना है। आपको डाव नहीं भेजना, आपका ताल्लुक डाव से नहीं है, आपका ताल्लुक लम्स से है। ये 13 डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी से मैं बात करें, और वो बच्चे जो इन 10 डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, 10 में से किसी एक से ताल्लुक रखते हैं, लाड़काना, कश्मीर, शिकारपुर, नौशेरा फिरोज, जगबाबाद, सक्खर, दादू, गोडकी, कंबर शहजाद कोट या खैरपुर, तो ये स्टूडेंट्स का ताल्लुक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना से है। उनका कोई ताल्लुक डाव से या लम से नहीं है। वो अपना फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स टीसीएस के थ्रू शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी भिजवाएंगे, और वो ऑनलाइन फॉर्म भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का भरेंगे। उनका ताल्लुक डाव से नहीं होगा, लम से नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ये 3 एड्रेस दिए हुए हैं, डाव का, लम्स का और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि आप इनमें से किसके फॉर्म को भरोगे और किस यूनिवर्सिटी में अपने फॉर्म को फिजिकली भिजवाओगे। तो ये जो है ना भाई इश्तिहार था, इसको एक नज़र जरूर देखिएगा, पढ़िएगा सारी इंफॉर्मेशन, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ के हो। इसके साथ साथ ये देखिए, डाउनलोड प्रोस्पेक्टस एमबीबीएस एंड बीडीएस सेशन जो दिया हुआ है ना, इसको जरूर डाउनलोड करें और इसको जरूर स्टडी करें। बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि इसमें आपको नंबर ऑफ सीट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसमें आपको फीस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जो है ना भाई आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, मिसाल के तौर पर सबसे पहले डाव यूनिवर्सिटी के हवाले से मालूमात थी सारी, तो डाव यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं आपको दिखा दूं एक नज़र। पहले तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन, जी ये पेज नंबर 20 पे आए
तो इनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिख रही है। 237 बच्चे हैं जो कराची के डाउ यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बच्चा बोलान से रेसिप्रोकल सीट की बुनियाद पर कराची डाउ मेडिकल कॉलेज में आ सकता है। 11 बच्चे लम्स से जो टैग्ड हैं डिस्ट्रिक्ट, उनसे 11 बच्चे 11 टॉप के स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ पर वो कराची डाउन में आते हैं। इसी तरह शहीद मोहतरमा मिर्जी भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना से 11 बच्चे आते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर से 2 बच्चे, गिलगित बल्तिस्तान से 2 बच्चे, डिसेबल 1 सीट है। यूईडीपी लोकल कहते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेल्फ फाइनेंस का दूसरा नाम है, वो 43 सीट्स हैं। ओवरसीज के लिए 10 सीटें हैं और फॉरेन नेशनल के लिए 16 है। पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए 16। ये पूरी सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर दिख गई। सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप आ जाइए इनकी फीस स्ट्रक्चर पे। तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है। डाउ मेडिकल कॉलेज की 18,700 इसकी ओपन मेरिट की एडमिशन फीस है और 31,900 रुपये इसकी ट्यूशन फीस है। इसके अलावा कुछ चार्जेस हैं, जैसा यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट चार्जेस 20,000 रुपये रखे हुए हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी चार्जेस 10,000 हैं, लाइब्रेरी की फीस 10,000 है। यूँ टोटल मिला जुला के ओपन मेरिट की फीस एक साल की 90,600 रुपये बनती है पहले साल की। अगले साल यकीनी तौर पर एडमिशन फीस नहीं होगी, लेकिन बाकी चार्जेस होंगे। सेल्फ फाइनेंस के लिए जो फी है वो 24,200 रुपये एडमिशन फीस है, 4,40,000 सालाना फीस है, 20,000 यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट चार्जेस है, स्टूडेंट एक्टिविटी 10,000, लाइब्रेरी फीस 10,000 और यूँ तकरीबन ये 5,04,200 रुपये सालाना फीस बनती है सेल्फ फाइनेंस की। ओवरसीज जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, उनकी फीस $18,000 होती है सालाना और फॉरेन नेशनल की फीस $20,000 होती है सालाना। ये डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में लोकल स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। असल में डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में 150 सीट्स हैं जो एलोकेट की गई थी फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में 3 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। नंबर 1 फॉरेन कैंडिडेट जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता, कोई उनका डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी नहीं होता और वो पाकिस्तान में आके पढ़ना चाह रहे होते हैं। नंबर 2 डुअल नेशनलिटी होल्डर, ऐसा कैंडिडेट जिसकी नेशनलिटी पाकिस्तान की भी है और पाकिस्तान के अलावा भी किसी जगह की है। और नंबर 3 ओवरसीज पाकिस्तानी, वो कैंडिडेट जो कि है पाकिस्तानी, सारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के होते हैं, लेकिन वो बहरहाल उनके वाले जॉब कर रहे होते हैं किसी बाहर मिडल ईस्टर्न कंट्री में ख़ास तौर पे, तो वो उस बुनियाद पे वहाँ रह रहे होते हैं, उनकी एजुकेशन भी वहीं की होती है। लेकिन ये आम तौर पे सीट्स खाली रह जाती हैं, तो ये सीट्स फिर लोकल स्टूडेंट्स को दे दी जाती हैं और इसको ओवरसीज स्पॉन्सर्ड सीट का नाम दिया जाता है और ये सीट $10,000 सालाना फीस पर दी जाती है। 2 शराइत है। एक शर्त इसको लेने की है कि ये $10,000 में मिलेगी, जो कि ठीक ठाक बड़ी रकम है, तकरीबन 30 लाख रुपए बनते हैं सालाना। और दूसरे नंबर पे ये फीस जो है बाहर के किसी अकाउंट से डाउ के अकाउंट में भेजनी होगी और ये आम तौर पे इसमें एडमिशन इसलिए हो जाता है क्योंकि फीस इसकी ज़्यादा है, तो कम ही लोग इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं। फिर ये डॉक्टर शरबात की फीस है देखिए, और फिर उसके अलावा डाउ डेंटल की, डाउ इंटरनेशनल डेंटल की, ये सब की फीस यहाँ पर मौजूद है। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉस्पेक्टस इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर JSMU में आ जाएं तो उसके एंड में उसके सीट्स और उसकी फ़ी आपको दिख जाएगी। तो वो ये देखें, ये जो है ना भाई आपके पास इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर आ गया और मुख्तलिफ जो सीट्स हैं वो पता चल गई। तो ये प्रॉस्पेक्टस ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको सीट्स और फीस का पता चलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सॉरी। इसके बाद आपने डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन का MBBS के लिए। मैंने ये क्लिक किया, ये जब मैं क्लिक करूँगा तो ये एक फॉर्म यहाँ पर आपके सामने ओपन होगा। ये फॉर्म ये देखिए, फॉर एडमिशन इन MBBS कोर्सेज सिंध प्रोविंस। ये फॉर्म आपके सामने जो ओपन हुआ है, ये आपने इसका यहाँ
से डाउनलोड करें और यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकालें। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। कोशिश करें कि इसका प्रिंट आउट कलर्ड हो, कलर्ड प्रिंट आउट इसका निकालें। और इसके जो पेजेस हैं उसमें ये पहला पेज है, ये पहला पेज है। इसके बाद ये दूसरा पेज है जिसमें बॉक्सेस बने हुए हैं। ये दूसरा पेज भी इस फॉर्म का हिस्सा है। ये पेज नंबर 2 है, देखिए लिखा हुआ है, ये सारे बॉक्सेस फिल होंगे। तीसरा जो पेज है वो ये वाला है। और चौथा जो पेज है वो एक चेक लिस्ट है, वो फॉर्म का हिस्सा नहीं है। वो फॉर्म के साथ लगाएं ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता। बेहतर है कि जो ना भाई जब सारे डॉक्यूमेंट्स फाइनल हो जाए तो इसके आगे टिक करके ये वाला पेज भी आप लगा दें, ताकि एक एविडेंस है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करा दिए। डॉक्यूमेंट्स पे मैं इंशाल्लाह बात करता हूँ। अभी मैं फॉर्म सबमिशन को जरा सा डिस्कस कर लूँ आपके सामने। एमबीबीएस के फॉर्म के हवाले से सारी मालूमात पे बात कर लें। मैंने ये फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लिया और उसको फिल कर लिया और वो डिस्कस मैं आपसे कर रहा हूँ। आप भी निकालिएगा। मैंने आपसे कहा था कलर्ड कॉपी आप निकालिएगा, आप बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मत निकालिएगा। सबसे पहले ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में तस्वीर लगेगी। ये जो बॉक्स है, मैं ये बॉक्स दोबारा दिखा देता हूँ। ये बॉक्स में एक तस्वीर लगेगी जो कि जी paste here recent photograph and submit 4 attested extra copies with the application form. Ensure your full name is written on the back of each photograph. जो तस्वीर यहाँ लगेगी ना वो 1x1 साइज की होगी। ये छोटा बॉक्स है ना, इसलिए 1x1 साइज की होगी। तस्वीर का बैकग्राउंड व्हाइट हो ब्लू हो, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड है तब भी एक्सेप्टेबल है, ब्लू बैकग्राउंड है तब भी एक्सेप्टेबल है। तो एक तस्वीर 1x1 साइज की यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है। और 4 तस्वीरों का क्या करना है वो मैं इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हुए आपको बताऊंगा। लेकिन बहरहाल अभी इस फॉर्म को समझने के लिए समझ लीजिए, एक तस्वीर आपने यहाँ पर लगा देनी है, पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो ये तस्वीर यहाँ पर पेस्ट हो। उसके बाद आइए इस बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट। देखिए डिस्ट्रिक्ट कराची का आप हैं और कराची का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, वेस्ट है, सेंटर है, नॉर्थ है, मलीर है। आप ये सारे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, कराची का होना ज़रूरी है। कराची के किस इलाके से आपका ताल्लुक है ये ना पूछा गया है, ना आपको बताने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं कराची के आगे ब्रैकेट में ईस्ट वेस्ट तो आप लिख सकते हैं। लेकिन असल ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है इम्पोर्टेंटली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कराची के किसी मज़ाफ़ाती इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी सीट्स लियारी मेडिकल कॉलेज में है। शहीद मोहतरमा भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी को लियारी मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं। लियारी मेडिकल कॉलेज में लियारी टाउन की 15 सीट्स हैं, गडाफ टाउन की 10 सीटें, बिन कासिम टाउन की 10 सीटें, किमाड़ी टाउन की 10 सीटें। ये सीट्स जो है ना भाई, बिन कासिम, गडाफ, किमाड़ी, एक और टाउन भी है मैं आपको बता देता हूँ, भी रुक जाए। ये जो टाउन है प्रोस्पेक्टस में मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको दिखे कि ये कौन से टाउन में सीट्स हैं इनकी।
जी जी, लियारी टाउन 15 सीटें, बिन कासिम टाउन 15 सीटें, किमाड़ी टाउन 15 सीटें, गडाफ टाउन 15 सीटें। तो 45 सीट्स इन टाउन्स की हैं और रेस्ट ऑफ कराची की सीट्स हैं सिर्फ 20। ठीक है। 25 सीटें इंटीरियर सिंध की हैं जो कि डिवीजन वाइज दी गई हैं, बोर्ड वाइज दी गई हैं। हैदराबाद बोर्ड, शक्कर बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड, लाड़काना बोर्ड और शहीद बेनजीराबाद बोर्ड या डिवीजन। तो जो लोग हैदराबाद डिवीजन से हैं उनकी 5 सीटें, शक्कर डिवीजन से 5 सीटें, लाड़काना से 5, मीरपुर खास से 5 और नवाबशाह से 5 सीटें। ये इंटीरियर सिंध की 25 सीटें। इंटीरियर सिंध वाले बच्चे लियारी मेडिकल कॉलेज के लिए इस फॉर्म, ये जो फॉर्म जा रहा है, इस फॉर्म के थ्रू एलिजिबल नहीं है, बल्कि उनको एक और फॉर्म भरना पड़ेगा लियारी मेडिकल कॉलेज के लिए। 2 फॉर्म कराची के हवाले से उनको भरने पड़ेंगे। एक BDS के लिए, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ साइंसेज का, और एक MBBS के लिए लियारी मेडिकल कॉलेज का। उसके बारे में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा तफसीलन। अभी बस मैं ये बताना चाह रहा था कि लियारी में आपके पास लियारी टाउन, बिन कासिम टाउन, गडाफ टाउन, किमाड़ी टाउन की सीट्स हैं। तो ये जो है ना भाई, 10-10-10 सीटें इन 3 इलाकों की है, 30 सीटें हो गई और 15 सीटें लियारी टाउन की। अच्छा, अब कोई ये कहता है कि मैं जो है ना भाई लियारी टाउन का, इस बात की दलील क्या है? फिर वही बात, आप किसी जगह के हैं, इस बात की दलील है आपका CNIC का परमानेंट एड्रेस। अगर कोई ये बात की दलील, ये बात कह रहा है कि मैं किमाड़ी टाउन का हूँ, तो उसके CNIC का परमानेंट एड्रेस किमाड़ी का होना चाहिए, उसका डोमिसाइल किमाड़ी के एड्रेस पे बना हुआ होना चाहिए, उसका PRC किमाड़ी के एड्रेस का बना हुआ होना चाहिए। अगर ये होगा तो वो किमाड़ी टाउन की सीट के लिए एलिजिबल होगा, और अगर नहीं होगा तो वो किमाड़ी टाउन की सीट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। बेसिकली ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ताल्लुक लियारी टाउन, बिन कासिम टाउन, गडाफ टाउन या किमाड़ी टाउन से है। बाकी बच्चों के लिए उसूली तौर पे ये बॉक्स नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखना चाहें तो आप कराची लिख दें, या हैदराबाद या शक्कर, या जो मीरपुर का जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर लिख दें। नहीं भी लिखेंगे तो कोई एतराज वाली बात नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि आप इस जब भी ये जो फॉर्म भरे ना, तो एक दफ़ा रफ पहले फॉर्म भरें, और ताकि उसमें कोई गलती हो तो आप यानी कि उसको नेक्स्ट फॉर्म जो ना, जो यानी कि सही तरह से भरना हो, उसमें वो गलती को अवॉइड कर सके। तो एक दफ़ा इसकी कोई कॉपी बना लें और उसके बाद भर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जब आप कलर्ड कॉपी पे ये काम ये फिल करेंगे तो जहन में रखें कि आप ब्लू या ब्लैक पेन यूज करें, इसके अलावा कोई और पेन यूज ना करें। ब्लॉक लेटर में आप ये सब कुछ भरेंगे, ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर होता है। चलिए, नाम लिखा आपने, नेम ऑफ एप्लीकेंट, मैंने अपना नाम लिख दिया था, पूरा कंप्लीट नाम एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। फादर नेम आपका होना चाहिए एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट। सर नेम जरूरी नहीं है कि सबका हो, किसी का हो भी सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता। सर नेम फैमिली नेम को कहते हैं। ठीक है, अगर किसी का है वेल एंड गुड, यहाँ लिख दीजिए। हमारा, मेरा जैसा खान है, मैंने यहाँ खान लिख दिया। कुछ लोगों का बुखारी होता है, कुछ लोगों का सिद्दीकी होता है, कुछ लोगों का कुरैशी होता है। सर नेम अगर आपका है तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, और नहीं है तो कोई यानी कि जोर जबरदस्ती नहीं है, आप ये जगह खाली भी छोड़ सकते हैं। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी, आपने अपनी एज लिखी, आपने अपना सेक्स लिखा, मेल या फीमेल, आपने यहाँ पर नेशनलिटी लिखी पाकिस्तानी, और रिलीजन आपने लिखा अपना,
अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीआरसी और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। मैंने आपसे कहा ना कि कराची के जो फर्दर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो टाउन है उनको छोड़ के, लियारी टाउन, गडाफ टाउन, बिन कासिम टाउन, किमाड़ी टाउन, इनको छोड़ के बाकी जितनी भी डिवीजन है कराची की, वो सब के लिए यहाँ पर सिर्फ कराची लिख देना काफी है। आप आगे ईस्ट लिखना चाहते हो, सेंट्रल लिखना चाहते हो, नॉर्थ लिखना चाहते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है। जो चीज रिक्वायर्ड है वो है बस सिर्फ और सिर्फ आपका शहर। इसी तरह आप अगर इंटीरियर के हैं तो हैदराबाद आपने लिख दिया, सक्खर लिख दिया, मीरपुर खास लिख दिया, लाड़काना लिख दिया, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, ये चीज आपके डोमिसाइल पे भी मेंशन होगी कि आप किस शहर से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि शहर वाइज सीटें एलोकेटेड हैं, तो आपको अपना शहर सही तरह से मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह आपके फादर का और आपके डोमिसाइल फादर का पीआरसी भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। एक बात मैं बताता चलूं कि फादर का सीएनआईसी, फादर का डोमिसाइल, फादर का पीआरसी, ये लाजमी रिक्वायर्ड है, लाजमी। फादर नहीं होने की सूरत में सिर्फ मदर का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। फादर नहीं होने की सूरत में का क्या मतलब है कि अगर फादर का इंतकाल हो गया तो फादर के डेथ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, और उसके बाद जो है ना फादर के डेथ सर्टिफिकेट के थ्रू मदर का सीएनआईसी, मदर का डोमिसाइल, मदर का पीआरसी आप यूज कर सकते हैं। तो उस सूरत हाल में यहाँ पर मदर का सीएनआईसी, मदर का डोमिसाइल, मदर का पीआरसी की इंफॉर्मेशन आएगी। और या फादर और मदर में सेपरेशन हो चुकी हो या डाइवर्स हो चुकी हो तो सेपरेशन सर्टिफिकेट या डाइवर्स सर्टिफिकेट जो नादरा से बनता है वो रिक्वायर्ड होगा। बगैर किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के मदर की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, मदर के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। बाज दफा बाज केसेस में ऐसा होता है, फादर मदर में नाराजगी की बुनियाद पे दोनों अलहदा होते हैं, लेकिन वो उनमें कोई लीगल डॉक्यूमेंट उनके दरमियान नहीं होता इस तरह का। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा बेहतर यही है कि फादर से रब्ता किया जाए और उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद आपकी मदर की तमाम चीज़ें एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से सीएनआईसी बे फॉर्म ऑफ कैंडिडेट आपका, देखिए 18 ईयर्स के आप हो गए और आपने सीएनआईसी नहीं बनाया तो ये आपकी गफलत है। सीएनआईसी आपका होना चाहिए था, और अगर नहीं है तो देखें, मोस्ट अर्जेंट 3 दिन का सुनते बन जाता है, अगर बन जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप बेटा अपना बे फॉर्म यूज कर लीजिएगा। बे फॉर्म एक्सेप्टेबल है, बे फॉर्म यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। तो अच्छा, यहाँ पर आपको सीएनआईसी का इशू डेट, तारीख इजरा भी होता है। अगर बेफॉर्म यूज कर रहे हैं उस पर भी तारीख इजरा, इशू डेट मौजूद होती है, और सीएनआईसी पे भी इशू डेट मौजूद होती है। वो देखकर यहाँ पर लिखिएगा। एक इशू था बीच में, लेकिन अब वो इशू नहीं है, वो पीएमडीसी वालों का इशू था कि अगर सीएनआईसी अप्लाई किया हुआ था और जो ना भाई, अगर लेट सपोज जो ना भाई बे फॉर्म का तारीख अजरा डालते थे तो वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। तो खैर अब ये तो सिस्टम का तो मसला नहीं है, ये तो फॉर्म है, इसमें तो आप मतलब जो भी चाहे लिख सकते हैं। और आपने जाके अप्लाई भी सीएनआईसी के लिए किया है और आप बे फॉर्म का डेट ऑफ इशू यहाँ लिख रहे हैं, तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है। आपका ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो ईमेल एड्रेस बना लीजिए, कोई देर नहीं लगती। ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। सारी करस्पॉन्डेंस इसी के थ्रू होती है। ईमेल एड्रेस आपका लाजमी यहाँ पर चाहिए। आपका फ़ोन नंबर में लैंडलाइन नंबर घर का हो तो ज़्यादा बेहतर है,
और नहीं तो घर के किसी भी फर्द का मोबाइल नंबर भी यहाँ लिखा जा सकता है। और यहाँ पर आपका अपना मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर भी सही होना बहुत ज़रूरी है। सारे मैसेजेस इसी पे वो डिलीवर करते हैं। इसके बाद आपके एमडी कैट टेस्ट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपका रोल नंबर रिक्वायर्ड है, आपका जो भी रोल नंबर था वो यहाँ लिखिए। टेस्ट सेंटर में टेस्ट कराची में एक्सपो सेंटर में हुआ तो जरूरी नहीं है कि आप एक्सपो सेंटर और ये वो सारी बात, बस आप कराची सेंटर शहर लिखेंगे। हैदराबाद सेंटर, कराची सेंटर, लाड़काना सेंटर, ठीक है। बस शहर, जिस शहर में आपने टेस्ट दिया वो यहाँ लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आप सबका 2023 होगा। जो आपका स्कोर था एमडी कैट में वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का मुख्तलिफ यहाँ मार्क्स होते हैं और चीज़ होती है। सीट नंबर, मैट्रिक का रोल नंबर और इंटर का रोल नंबर चाहिए, ठीक है। 9 का नहीं, फर्स्ट ईयर का नहीं, मैट्रिक का और सेकेंड ईयर का। अब अगर किसी ने इम्प्रूवमेंट दी है तो जो उसका लास्ट रोल नंबर है वो यहां पर आएगा। याद रखिए, मैट्रिक के लास्ट ईयर का रोल नंबर और इंटर के लास्ट ईयर का, सप्ली दी है या इम्प्रूवमेंट दी है तो जो भी लास्ट आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आएगा। ईयर ऑफ पासिंग आएगी, मैट्रिक आपने जिस ईयर में पास किया वो आएगा और इंटर आपने जिस ईयर में पास किया। अगर आपने इंटर में इम्प्रूवमेंट दी है तो आपका जो लास्ट ईयर आपका पेपर हुआ है, जिस साल आपने लास्ट पेपर दिया है वो आएगा। जैसे लेट सपोज आपने 2022 में इंटर कर लिया था लेकिन 2023 में इम्प्रूवमेंट दी तो 2023 ही पासिंग ईयर आएगा आपका। बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका, कराची बोर्ड या आगा खान बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स है तो वो आगा खान बोर्ड लिखेंगे, और जियाउद्दीन बोर्ड है तो जियाउद्दीन बोर्ड लिखेंगे, फेडरल बोर्ड है तो फेडरल बोर्ड लिखेंगे, हैदराबाद बोर्ड, शक्कर बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड, लाड़काना बोर्ड, नवाब शाह बोर्ड, जो भी बोर्ड है वो आप बोर्ड लिखेंगे। और जो हमारे ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कैम्ब्रिज लिखेंगे। मैं ए लेवल्स की अभी बात करता हूँ, थोड़ा सा रुक जाए, बाकी बोर्ड्स के बारे में बता दिया। मैट्रिक के मार्क्स मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ होते हैं। कराची बोर्ड में पहले 850 थे, अब खैर 1100 हो गए, लेकिन आप लोगों के शायद 850 हो गए। तो जो भी आपके टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर आप लिखेंगे और उसमें से जितने आपको ऑब्टेन हुए वो यहाँ पर लिखेंगे। और इंटर के मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे 1100 और उसमें से जितने ऑब्टेन हुए वो यहाँ लिखेंगे। याद रखिए कि बोर्ड ग्रेड चेंज करने के लिए कुछ ग्रेस मार्क्स देता है। जैसा 880 नंबर पे A1 ग्रेड बनता है, 80% बनती है, तो अगर किसी के 876 मार्क्स हैं, 5 नंबर तक की अगर कमी है तो बोर्ड करता क्या है कि वो मार्क्स जितनी कमी है वो देकर ग्रेड बच्चे का चेंज कर देता है। 876 में 4 मार्क्स एडिशनल दे दिए जाते हैं जिसको ग्रेस मार्क्स कहा जाता है, और उसके 880 मार्क्स कर दिए जाते हैं और ये उसका A1 ग्रेड बन जाता है। लेकिन ये 4 नंबर मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते, तो आप वो 4 नंबर के बगैर ही अपने मार्क्स लिखेंगे 876। कुछ बच्चों का कहना था कि हमने कोविड में ग्रेस मार्क्स मिले थे, वो सारे मार्क्स एक्सेप्टेबल है, वो सारे मार्क्स काउंटेबल है, वो जो भी आपको मार्क्स मिले थे ग्रेस वो एक्सेप्टेबल है। ग्रेस मार्क्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो मार्क्स है जो ग्रेड चेंज करने के लिए दिए गए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपके 850 में से थे तो 850 लिखे। कुछ बच्चों के 900 में से होते हैं मार्क्स, कुछ बच्चों के ओ लेवल्स वाले बच्चों के 900 में से हुआ करते थे, अब वो भी 1100 हो गए इक्विवेलेंसी में। या 1050 में से कुछ बच्चों के होते हैं, 5 लोगों के 11,000 में से होते हैं। तो जिसके जितने भी मार्क्स में से हैं वो लिखेंगे और पहले स्लैश से वो मार्क्स लिखेंगे जो आपने ऑब्टेन किए। इसी तरह इंटर में भी ये लिखेंगे। इसकी परसेंटेज निकाल के लिख लेंगे 800 डिवाइड बाय जो भी आपका 850 है या जितना भी टोटल मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, आपको आपकी परसेंटेज बदल जाती है। मैट्रिक की परसेंटेज यहाँ, इंटर की परसेंटेज यहाँ लिखेंगे।
जो परसेंटेज है उसकी बुनियाद पर ग्रेड डिसाइड होता है। 80 से अबव परसेंटेज को A1 ग्रेड कहा जाता है, 70 से अबव परसेंटेज को A ग्रेड कहा जाता है, 60 से अबव परसेंटेज को B ग्रेड कहा जाता है। 60 से बिलो तो एलिजिबल ही नहीं है बच्चा, तो वो तो अप्लाई नहीं कर सकता, तो उसकी हम बात ही नहीं करते। तो ये पूरा प्रोसेस था मुख्तलिफ बोर्ड के स्टूडेंट्स और इम्प्रूवर्स का ये बनने का। अगर हमारे स्टूडेंट्स कैम्ब्रिज से ताल्लुक रखते हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स उन्होंने किया है, या वो आईबी सिस्टम से ताल्लुक रखते हैं, दोनों के लिए यहाँ पर जो उनका सीट नंबर है वो उनका उनका भी रोल नंबर या सीट नंबर उनका लास्ट ईयर का कैंडिडेट आईडी है। कैंडिडेट आईडी पीके करके जो होता है ना, वो कैंडिडेट आईडी कहते हैं। जो इक्वलेंसी पे लिखा है ना, वो सीरियल नंबर है, उस वो यहाँ पर नहीं मांगा हुआ है, एक कैंडिडेट आईडी है, ठीक है। रोल नंबर वो आपने यहाँ पर लिखना है, पीके करके जो नंबर होता है ना, वो आपने यहाँ पर लिखना है। और लास्ट ईयर का, ओ लेवल्स लास्ट ईयर का और ए लेवल्स लास्ट ईयर का ईयर ऑफ पासिंग आपने लिखना है, जो भी है 2021 2023, अगर गैप ईयर लिया हुआ था तो उसी हिसाब से आपने ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपने लास्ट पेपर दिए वो आपका ईयर ऑफ पासिंग है। बोर्ड में आपका कैम्ब्रिज आ जाएगा या आईबी सिस्टम आ जाएगा, और जो इक्वलेंसी के मार्क्स हैं वो आपने मार्क्स लिखने। अगर आपकी 900 में से इक्वलेंसी बनी है तो 900 स्लैश जितने मार्क्स उसमें है, और अगर आपकी 1100 में से ओ लेवल्स की या 10th ग्रेड की इक्वलेंसी बनी है तो 1100 स्लैश पे भी मार्क्स आपको मिले वो। इसी तरह ए लेवल्स की भी परसेंटेज निकालना मैं बता चुका हूँ, इक्वलेंसी में लिखी हुई होगी, और ग्रेड मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये चाहे इम्प्रूवर स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे कैम्ब्रिज के हों, चाहे आईबी सिस्टम के हो, चाहे किसी भी बोर्ड के, उनको ये पूरी बात समझ आ जाएगी। अब लास्ट में ये जो ना भाई डेट ऑफ सबमिशन लिखी हुई, जिस दिन आप ये फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं वो दिन, वो तारीख आप ये लिखेंगे, या अपने फादर से सिग्नेचर कराएंगे या आप अपना सिग्नेचर करेंगे। ये पूरा पेज 1 था जो हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें पूरी बात क्लियर हुई होगी। जो पेज 1 के बाद जो हमारा पेज 2 है वो मैं आपको जरा सा बता दूं, वो जी वो इस तरह का है, कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बॉक्सेस सारे के सारे आपने फिल करने हैं। सारे नाम लिखा आपने, फादर नेम लिखा आपने, अपना जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस, अच्छा प्रेजेंट एड्रेस मौजूदा पते को कहते हैं, पोस्टल एड्रेस को कहते हैं। ये उस पते को कहते हैं जिसका ताल्लुक सीएनआईसी से नहीं होता। ये वो पता है जहां पर अभी आप मौजूद है, या ये वो पता है जहां पर कोई भी पोस्ट की जाए तो आप उसको हासिल कर सके, ठीक है। ये सीएनआईसी वाला एड्रेस नहीं होना चाहिए, ये वो एड्रेस होना चाहिए जहां पर अभी आप मौजूद हैं। जहां पर भी पते की बात आएगी आप पता हमेशा वही लिखेंगे। खैर मैं इसमें देख रहा था, इसमें तो हमने पता है लिखा ही नहीं, जो है ना भाई आपके अभी मौजूद है। टेलीफोन नंबर घर का अगर हो लैंडलाइन तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जिम्मेदार वाले साहब या किसी भी भाई का नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं, जो कि आपकी कभी भी कॉल आए तो आप वो रिसीव कर सके। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इस सारे बॉक्सेस आपने फिल करने हैं, सारे बॉक्सेस, ठीक है। ये पेज नंबर 2 है, ये एज इट इज पूरा का पूरा फिल होगा। ठीक हो गई बात। फिर इसके बाद पेज नंबर 3, जी ये पेज नंबर 3 जो था, जरा उसको हम देख लेते हैं वो क्या है। और
जी। यहाँ पर आपके फादर से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर्स है वो आएंगे। और फादर जैसे कि नहीं है, डेथ हो गई या डाइवोर्स हो गई या सेपरेशन हो गई, तो फिर मदर की यहाँ पर तमाम चीजें आएंगी। फादर का नेम आया सबसे पहले। अच्छा, ऑक्यूपेशन मैं लिखना भूल गया। फादर का ऑक्यूपेशन, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे फादर इंजीनियर हैं और वो पब्लिक सर्वेंट है, तो मैं ऑक्यूपेशन में लिखूंगा गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, या इंजीनियर, दोनों चीजें लिख सकते हैं। अगर मेरा कोई पूछे कि मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, तो मैं लिखूंगा टीचर, ठीक है। फिर उनकी डेजिग्नेशन क्या है, ओहदा क्या है, तो मेरे वाले साहब का ओहदा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? पार्क्स एंड रिक्रिएशन डिपार्टमेंट इसमें काम करते हैं। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि जो भी बंदा काम कर रहा है वो सिर्फ जॉब ही कर रहा हो। जॉब जो कर रहे होंगे उनकी ऑब्वियसली कोई ना कोई डेजिग्नेशन होगी, कोई डिपार्टमेंट होगा। जैसा कोई क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, कोई जो ना भाई रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट से वाबस्ता हो, तो जो भी डिपार्टमेंट से वाबस्ता वो डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर किसी के वालिद साहब ये काम नहीं करते, मतलब उनका कोई पर्सनल बिजनेस है, तो ऑक्यूपेशन में यहाँ पर लिख देंगे बिजनेसमैन और डिजिग्नेशन, और डिपार्टमेंट को छोड़ देंगे। किसी के वालिद साहब रिटायर हैं, तो वो यहाँ पर रिटायर्ड 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 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑफिस का टेलीफोन नंबर देना है और यहाँ पर वालिद साहब का मोबाइल नंबर देना है। याद रखिए, ऑफिस का टेलीफोन नंबर भी यकीनी तौर पे होगा तो आप देंगे। अगर नहीं कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कोई ऑफिस नहीं है, तो इस जगह को भी खाली छोड़ी जा सकता है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप अपना दे देंगे वालिद साहब का। वालिद साहब का CNIC नंबर चाहिए यहाँ पर, मैं लिखना भूल गया। ये वालिद साहब का CNIC नंबर आएगा, उनका ईमेल एड्रेस आएगा। उनका ईमेल एड्रेस भी नहीं है तो बेहतर है बनवा लीजिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं बन सकती, फौरन से बना लीजिए। उनका प्रेजेंट एड्रेस मौजूदा पते को कहते हैं, जहाँ पर अभी रह रहे हैं उसका ताल्लुक CNIC से नहीं होता। उनका परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि CNIC में लिखा हुआ परमानेंट एड्रेस, ये CNIC के मुताबिक आपने लिखना होगा, और अगर सेम है तो सेम है, आप लिख सकते हैं। फिर उसके नीचे कॉन्टेक्ट इन इमरजेंसी, कोई भी ऐसा रिलेशन जो कि फौरन से जिसको कांटेक्ट किया जा सके, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो, तो वो उनकी डिटेल्स आपने यहाँ पर देनी है। नेम ऑफ पर्सन में मैंने अपने फादर का नाम लिखा है, उनसे रिलेशन, वो मेरे फादर हैं। घर का नंबर और मोबाइल नंबर लिखा। मोबाइल नंबर ये फादर का है। जो भी जिसका भी यहाँ तस्करा करें उसी का मोबाइल नंबर लिखे, और घर का जो है ना टेलीफोन नंबर रखे। और अगर घर का लैंडलाइन नंबर नहीं है तो कोई ऐसा नंबर जो कि यूज घर में होता है वो यहाँ पर लिखा जा सकता है। और घर का एड्रेस जहाँ पर अभी रह रहे हैं, ये भी एड्रेस मौजूदा पता है, प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। ये CNIC से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज पे हम पहुंच गए हैं। ये जो है डिटेल्स, ये जरा सा समझने वाली है, जो थोड़ा सा मैं जिस पर टाइम लूंगा आपका। सिंध में मौजूद मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज यहाँ पर मेंशन है। एक बात याद रखिएगा, पूरे सिंध में 5 यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज 5। नंबर 1 पे डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस, नंबर 2 पे जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पे लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड साइंसेस, नंबर 4 पे शहीद मुतवा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, और नंबर 5 पे पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड साइंसेस फॉर वुमेन। ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पूरे सिंध में मौजूद है। इन 5 यूनिवर्सिटीज के अलावा 5 कॉलेजेस हैं। कॉलेज वो होते हैं जो खुद डिग्री नहीं दे सकते हैं, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। और जैसे कराची में 2 कॉलेज हैं, एक है KMDC जो कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसकी डिग्री कराची यूनिवर्सिटी से मिलती है। दूसरा है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज
लियारी, उसकी डाउ से एफिलिएशन है, उसकी डिग्री डाउ देता है। तो कॉलेजेस खुद डिग्री नहीं देते, तो इस तरह के 5 कॉलेजेस हैं, एक केएमडीसी, एक लियारी मेडिकल कॉलेज, एक बिलावल मेडिकल कॉलेज जो कि लम्स के साथ है, वो सिर्फ बॉयज के लिए है। एक है गंबट, ये जो गंबट मेडिकल कॉलेज है, जीआईएमएस इसको कहते हैं ये, और एक है खैरपुर मेडिकल कॉलेज, खैरपुर मिरस में। ठीक है, तो ये 5 ही यूनिवर्सिटीज हैं और 5 ही मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे सिंध में। अच्छा, अब कौन बच्चा कहाँ जा सकता है, इस पर असल बात करनी है, लेकिन चूंकि ये जगह छोटी है ना, तो मैंने किया ये कि सारे जितने भी कॉलेजेस हैं ना, उनका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दिए, तो वो आप जरा सा देख लीजिएगा। ये DUHS, JSMU, LUMHS, PUMHS, W तो लिखा हुआ था, लेकिन चांदका मेडिकल कॉलेज CMC कहलाता है, KMDC कहलाता है, SMBBMC लियारी कहलाता है। ये सब के शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज करने में आसानी हो। अब मैं मुखातिब हूँ सबसे पहले कराची के बच्चों। मैंने देखिए सबसे पहले आपको 3 कॉलम्स दिखाए थे, और मैंने आपको बताया था कि पूरे सिंध में एक कराची को सबसे पहले तो अलग कर दिया गया, और उसका ताल्लुक डाव से है। वो अब बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स डाव भेजेंगे और डाव का ही ऑनलाइन फॉर्म बनेंगे। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ कराची के बच्चों की। ठीक है, कराची के जो बच्चों के पास ऑप्शंस हैं, उनमें नंबर 1 है डाव DUHS, नंबर 2 है JSMU, नंबर 3 है KMDC, नंबर 4 है शहीद मोहतरमा बनर्जी भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी। ये चारों ऑप्शन कराची के हैं। अच्छा, इन 4 ऑप्शंस के साथ साथ आपको वो ऑप्शन भी यहाँ पर मेंशन करना है जिसमें आपकी सीट है रेसिप्रोकल बुनियादों पर। ठीक है, डायरेक्टली जहां पर सीट है वो ये मतलब, और उसका फॉर्म आपने भरना है, उसको इसमें मेंशन नहीं करना। ये जो फॉर्म आप भर रहे हैं ना, इस फॉर्म के थ्रू जिन कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इस फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म भर के किसी जगह का एडमिशन मिल रहा है, जैसे कि कराची के बच्चों को बिलावल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन अगर चाहिए ना, तो वो इस फॉर्म से नहीं मिलेगा। उसके लिए अलग फॉर्म लम्स की वेबसाइट पर आएगा, वो फिल करना होगा, तब जाके बिलावल की जो 5 सीटें हैं वो कराची के बच्चों को मिलेंगी। मेरिट प्लीज राइट सी बात। तो जो एडमिशन जिन कॉलेजेस में इस फॉर्म की बुनियाद पर होंगे ना, उनका तस्करा यहाँ पर आपने करना होगा, चाहे वो रेसिप्रोकल सीट की बुनियाद पर मिल रहे हो, चाहे डायरेक्ट सीट की बुनियाद पर मिल रहे हो। तो कराची को बच्चे को डायरेक्ट जो एडमिशन अपने शहर में मिलेगा वो ये 4 कॉलेजेस। अब इन 4 कॉलेजेस के अलावा इस साइड पे, ये जो लाइन मैंने डाली ना, लाइन से इस साइड पे उन कॉलेजेस का तस्करा किया है जहां पर बॉयज जा सकते हैं, और लाइन से इस साइड पे उन कॉलेजेस का तस्करा किया है जहां पर गर्ल्स जा सकती है। तो देखिए, बॉयज इन 4 ऑप्शंस के अलावा लम्स में जा सकते हैं रेसिप्रोकल सीट की बुनियाद पर। डाव यूनिवर्सिटी 5 लड़कों को और जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी 5 लड़कों को, यानी टोटल 10 लड़कों को कराची के लम्स जामशुरो भेजा जाता है पढ़ने के लिए। तो जिन बच्चों का ओपन मेरिट सेल्फ फाइनेंस में MBBS BDS यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो जाके किसी और जगह रेसिप्रोकल सीट की बुनियाद पर पढ़ाई कर ले। तो ये ऑप्शन को लाजमी लिखना है। आपने जाना है नहीं जाना है वो बाद में आप फैसला कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपने ये लिखा नहीं तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए ये आपने लिखना लाजमी है। इसी तरह 10 लड़कियां पम्प्स भेजी जाती हैं कराची से, 5 डाव भेजता है, 5 JSMU भेजता है। पम्प्स इज पीपल यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड साइंसेज फॉर वुमेन। ये सिर्फ खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और ये शहीद बेनजीराबाद, जिसको नवाब शाह भी कहते थे, वहां पर मौजूद है। ठीक है, फिर बॉयज लम्स के बाद बोलान मेडिकल कॉलेज लिखेंगे। यहाँ 2 सीट हैं, एक डाव की तरफ से और एक SMC की तरफ से, JSMU की तरफ से। ये 2 सीटों के लिए बोलान का भी ऑप्शन यहाँ पर लाजमी लिखेंगे बॉयज।
इसके बाद एक कॉलेज है जिसमें बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों में से किसी को भी एक मेरिट की बुनियाद पर एक बच्चे को भेजा जाता है। उस कॉलेज का नाम है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर। ये कॉलेज में जो ना भाई भेजा जाता है एक बच्चे को। तो इसीलिए बॉयज भी ये वाला ऑप्शन लिखेंगे और गर्ल्स भी ये वाला ऑप्शन लिखेंगे। तो चार ऑप्शन तो सब सेम लिखेंगे, लेकिन चार के बाद बॉयज ये तीन ऑप्शन लिखेंगे और गर्ल्स ये दो ऑप्शन लिखेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ कराची के स्टूडेंट्स की। अच्छा, अब इसके बाद आ जाइए लम्स के स्टूडेंट्स के लिए। वो तमाम बच्चे जो उन 13 डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं जो कि टैग है लम्स से, जो कि मैंने बिल्कुल वीडियो की शुरू में बताया। अगर किसी ने मिस किया तो दोबारा जाके उसको एक नजर देखिए। हैदराबाद है, जामशोरो है, वो सारे 13 डिस्ट्रिक्ट जो थे, अगर उनसे आपका ताल्लुक है तो आपकी सीट्स डाउ में है। मैं डाउ और जेएसएमयू को इसलिए ऊपर रख रहा हूँ लम से, क्योंकि ऑब्वियसली जो टॉप मेरिट होल्डर है वही कराची आते हैं। तो आप नंबर 1 पे डाउ रखिए, नंबर 2 पे जेएसएमयू रखिए, नंबर 3 पे अपना लम्स रखिए, और नंबर 4 पे गम्बट रखिए, GIMS गम्बट मेडिकल कॉलेज, PAQS जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बट ये इसको लेना भाई आपने उसके बाद रखना। फिर ये तो डायरेक्ट सीट्स हो गई ना। फिर मैंने पम्प्स का तस्करा नहीं किया, पम्प्स में भी सीट्स हैं। मैंने इसलिए पम्प्स का तस्करा नहीं किया क्योंकि पम्प्स का लम्स वाले स्टूडेंट्स को डायरेक्ट फॉर्म भरना होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, जिनका डायरेक्ट फॉर्म भरना होगा ना उसका तस्करा इस लिस्ट में नहीं आएगा। तो पम्प्स का डायरेक्ट फॉर्म भरना पड़ेगा गर्ल्स को, और बॉयज को बिलावल का डायरेक्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। इसलिए मैंने बिलावल का और पम्प्स का तस्करा इसमें नहीं किया। जहां तक रही बात खैरपुर मेडिकल कॉलेज, उसमें इनकी आपकी कोई सीट्स नहीं है। कराची में जो है ना भाई, आपका जो KMDC है उसमें कोई आपकी सीट नहीं है। हाँ, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी है उसमें आपकी सीट है, लेकिन उसका भी आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि डाउ की वेबसाइट पे आएगा बाद में। पम्प्स का फॉर्म पम्प्स की वेबसाइट पे आएगा, बिलावल का फॉर्म लम्स की वेबसाइट पे आएगा, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी का फॉर्म डाउ की वेबसाइट पे आएगा। तो ये फॉर्म आपको अलग से भरने पड़ेंगे, इसलिए उनका मैंने यहाँ पर तस्करा नहीं किया। फिर जो आपकी रेसिप्रोकल सीट्स है उसमें बोलान में आपकी सीट्स हैं, बॉयज गर्ल्स दोनों जा सकती हैं। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज में आपकी सीट है, और इसके अलावा पम्स के थ्रू आपकी सीट रेसिप्रोकल सीट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, ये देखें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर में भी है। तो एक और ऑप्शन आप यहाँ पर लिखेंगे, मैं वाइटो करके लिखना भूल गया, वो MBBS MC है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑप्शंस आप लम्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे। अब आ जाइए जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना वाले हैं, वो क्या करेंगे? वो पहला ऑप्शन डाउ रखेंगे, दूसरा जेएसए में रखेंगे। अगर के वो सखर से ताल्लुक रखते हैं, घोटकी से ताल्लुक रखते हैं, या खैरपुर से ताल्लुक रखते हैं, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स का अगर उनका ताल्लुक है तो वो गुलाम मोहम्मद मेयर मेडिकल कॉलेज लिखेंगे तीसरे नंबर पे। और इन 3 के अलावा बाकी 7 से उनका ताल्लुक है, 7 जो डिस्ट्रिक्ट है, तो वो CMC यानी चांद का मेडिकल कॉलेज यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे KMC खैरपुर मेडिकल कॉलेज, सबकी उसमें सीट्स हैं 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट की। फिर गम्बट 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट की, उसमें सीट्स हैं। और फिर लम्स में आपकी कोई सीट नहीं है। इसके अलावा KMDC में आपकी कोई सीट नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में जो सीट है उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। बिलावल में जो आपकी सीट है उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। पम्प्स में जो आपकी सीट है उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन इतने ही थे जो सिंध के थे, जिसमें शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना वाले जा सकते हैं। उसके बाद ये रेसिप्रोकल सीट्स है आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज में, पुंछ मेडिकल कॉलेज, रावलाकोट आज़ाद जम्मू कश्मीर, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज। तो जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो 1 2
3 इनमें से मैंने बता दिया, कोई एक आप भरेंगे। 4, 5, 6, 7, 8 ऑप्शन अपने इस लिस्ट में लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अगर ये बात आपको क्लियर नहीं हुई तो फिर आप कुछ गलती करेंगे, इसलिए इसको जरा बार बार सुनिएगा जो बात मैंने बताई है। डिसेबल कैंडिडेट हैं तो यस पे टिक करेंगे, नहीं तो नो पे टिक करेंगे। देखिए, डिसेबल हैं ये फैसला आप नहीं करेंगे। डिसेबल हैं आप, इसका फैसला करिए सिंध सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या सिविल सर्विसेज हॉस्पिटल। ये यहाँ पर इन दोनों जगहों पे आपको जाना होगा। वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। वो अगर आपके पास है तो आप डिसेबल है, आप उस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर यस करेंगे और वो सर्टिफिकेट यहाँ पर साथ डॉक्यूमेंट्स में अटैच करेंगे। जो बातें मैंने यहाँ पर बताई थी वो यहाँ पर सब लिखी हुई है कि पंप्स की अलग से फॉर्म भरना है पंप्स की वेबसाइट पे। इसी तरह लियारी का अलग से फॉर्म भरना है। और all candidates are advised to submit their application forms and required in an envelope to be considered for open merit, self finance and receivable merit cum choice। यानी कि ये जो फॉर्म है ये ओपन मेरिट, सेल्फ फाइनेंस, रेसिप्रोकल तीनों के लिए यही फॉर्म है, अलग से कोई फॉर्म नहीं आएगा। हाँ, जो सेल्फ फाइनेंस है उसके लिए इंटीरियर में तो ये होता रहा कि पे ऑर्डर अलग से जमा किए जाते रहे पहले से, और उन पे ऑर्डर की बुनियाद पर फिर सेल्फ फाइनेंस की सीट का डिसीजन लिया जाता रहा। कराची में ऐसा नहीं होता रहा। कराची में हर बच्चा जो जाता है उसको ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस दोनों का ऑप्शन दिया जाता है। जो ऑप्शन वो सेलेक्ट करना चाहता है वो सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन इस दफा सुन रहे हैं कि कराची में भी शायद वो अलग से जो है ना भाई बैंक ड्राफ्ट जो है ना भाई सबमिट करेंगे। लेकिन बहरहाल उसकी मालूमात मैं जरा लेके फिर आपको ट्रांसफर करूंगा। लेकिन बहरहाल ये जो फॉर्म है अभी आप जो भर रहे हैं, ओपन मेरिट, सेल्फ फाइनेंस, रेसिप्रोकल, सबके लिए यही एक फॉर्म है। इसमें नीचे आपने फादर से सिग्नेचर कराया, यहाँ पर आपने अपना सिग्नेचर किया और इसको आपने, ये तीसरा पेज आपका रेडी हो गया। जब ये तीसरा पेज आपका रेडी हो जाए तो फिर उसके बाद आप आएंगे ये लास्ट पेज पे। ये लास्ट पेज डॉक्यूमेंट्स का पेज है। मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, ये पेज भी मैं अपनी दूसरी वीडियो में आपको फाइल कैसे बनानी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी जो ना बस मैं चाह रहा था कि ये चीज़ आपकी फाइनल हो जाए, ये वीडियो क्लियर हो जाए। तो डॉक्यूमेंट्स की ये जो लिस्ट है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए चेकलिस्ट के मुताबिक उसको टिक करके वो आपने ये वाला पेज भी इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, ये तो हो गया एमबीबीएस का फॉर्म। एमबीबीएस के फॉर्म के बाद बीडीएस का फॉर्म बिल्कुल ऐसा ही है जो कि आपने, देखिए मैंने आपको ये वाले ऑप्शन को क्लिक करवाया था ना, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन इन एमबीबीएस कोर्स इन प्रोविंस पब्लिक सेक्टर। अब डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन इन बीडीएस कोर्स, अब इसको जरा क्लिक करके देखते हैं। जब हमने क्लिक किया इसमें तो सिर्फ ऊपर में जो डिस्ट्रिक्ट वाला बॉक्स था ना वो देखिए यहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट वाला था ना मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि फर्क क्या है। ये वाला फॉर्म ये था, ये अब नहीं है। ठीक है, बाकी ये बॉक्स वैसे ही है, ये सिर्फ नहीं है। ठीक है, और बाकी नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, अब नोटिस करें एज इट इज ये फॉर्म बिल्कुल एमबीबीएस जैसा ही है। कोई चीज इसमें ऐसी नहीं है जो डिफरेंट है।
और वो सारी बातें मैं MBBS के फॉर्म में डिस्कस कर चुका हूँ, वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। इसका भी पेज नंबर 2 ये बॉक्सेस है, ये भी आपने फिल करना है। इसका भी पेज नंबर 3 उसी तरह का है जो वहां पर था, जिसमें फादर की डिटेल्स और कॉन्टेक्ट इमरजेंसी थे। हाँ, यहाँ पर कॉलेजेस के हवाले से जरा मैं आपको बताता चलूं। देखिए, कॉलेजेस BDS के कराची में 5 है। एक कॉलेज का नाम है डॉक्टर इशरबाद इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल एंड हेल्थ साइंसेस। दूसरे का नाम है डाउ डेंटल कॉलेज, DDC कहते हैं इसको। तीसरा है डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज, DIDC कहते हैं। चौथा है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल एंड हेल्थ साइंसेस, SIOHS कहते हैं। और आखिरी में KMDC, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज। इसी तरह ये 5 कॉलेज जो ना भाई कराची के हैं, और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि टैग हैं, 13 इलाकों से ताल्लुक़ है उनका, और वो टैग है लम से, उनके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री लम्स, ये वाला ऑप्शन। और वो तमाम स्टूडेंट जो जिनका ताल्लुक शहीद मोहतरमा मेडिकल यूनिवर्सिटी से है, यानी कि वो टैग्ड है, वो उन 10 इलाकों से उनका ताल्लुक है जो शुरू में मैंने दिखाए थे, तो वो उनके लिए एक ही ऑप्शन है, बीबी आसफा डेंटल कॉलेज। तो कराची के बच्चे 5 कॉलेजेस कैसे भरेंगे? नंबर 1 पे लिखेंगे डॉक्टर इशरबाद खान इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल एंड हेल्थ साइंसेस। नंबर 2 पे लिखेंगे सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल एंड साइंसेस जो JSME के अंडर में। नंबर 3 पे लिखेंगे KMDC। नंबर 4 पे लिखेंगे डाउ डेंटल कॉलेज, और नंबर 5 पे लिखेंगे डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे बेटा, क्योंकि डाउ डेंटल कॉलेज और डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज है तो डाउ के अंडर में, लेकिन ये इनमें सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की सीट्स है, इसीलिए मैंने इनको चौथे और 5वें नंबर पे लिखा। कराची के बच्चे ये 5 ऑप्शन देंगे। जो उन 13 इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जो टैग्ड है लम से, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री लिखेंगे और कुछ भी नहीं, लम चामचोर। और वो 10 इलाकों से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स जिनका जो टैग्ड है शहीद मोहतरमा मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना से, वो सिर्फ और सिर्फ बीबी आसफा डेंटल कॉलेज यहाँ पर मेंशन करेंगे। इंटीरियर्स इनके तमाम स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल एंड साइंसेस के लिए, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि जिसका फॉर्म अलग से भरना है वो यहाँ पर मेंशन नहीं करना। तो आपको सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल एंड साइंसेस का अलग से फॉर्म भरना है, जो डाउ की वेबसाइट पे आएगा, अभी नहीं आएगा। उसकी 13 ओपन मेरिट की और 2 सेल्फ फाइनेंस की सीट्स है NTA के स्टूडेंट्स के लिए। तो वो जो है ना, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, बस बाद में उसका फॉर्म बनेंगे। बाकी साइन जैसे था वैसे ही रहेगा, चेकलिस्ट यहाँ पर भी वैसे ही है जैसे वहाँ पर थी। तो इस वीडियो में मैंने बेटा आपको MBBS का फॉर्म फिजिकल और BDS का फिजिकल फॉर्म फिल करना सिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपके तमाम सवालों के जवाब मेरी इस वीडियो से आपको मिले होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है उस पर, और जिस तरह से फाइल बनानी है और उसके बाद एनवेलप में डाल के DCS में सबमिट करनी है, उस पूरे प्रोसेस को डिफाइन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। तो सारी वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी से गलतियां होती है, टाइम आपके पास बहुत है। इंशाल्लाह सुकून से रात से आराम से आप जो है चीज़ों को क्लियर करके जब करेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। जब गलतियां नहीं होंगी तो ईजिली आपका फॉर्म सबमिट होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।